उसकी तालीम क्यों दी जाती है? अगर तो वहाँ पे किसी तरह से रसूल होते या खुदा के बारे में तालीम देने वाले होते तो उसकी माँ क्यों उसको तालीम देती? बताएं सर। क्योंकि फ़िरौन के दौर में क्या होती थी? बुतों की पूजा होती थी, ठीक है? स्टैचू बना के लोग उनकी क्या करते थे? इबादत करते थे। और मूसा की माँ ने उसको ये बताया था कि खुदावंद क्या है? एक है, उसी ने दुनिया को बनाया है और हम लोगों ने उसी की इबादत करनी है। अब आप लोगों को ये बात समझ में आई? तो मूसा को उसकी माँ ने खुदावंद की तालीम क्यों दी? क्योंकि उस वक्त बुतों की पूजा की जाती थी और फ़िरौन की बेटी ने उसको बोला था कि तू इसको तालीम दे, अपने बेटे को, उसको बच्चे को बोला था कि तू इसको संभाल के इसको तालीम दे। और उसकी माँ उसको क्या करती थी? खुदावंद की तालीम देती थी। जैसे आज आप लोगों को मैं भी खुदावंद की तालीम दे रही हूँ, इसी तरह से उसकी माँ उसको बताती है कि खुदा क्या है? एक है। क्या है? एक है। सरकम तो फ़िरौन की बातें करता था कि खुदावंद की बातें? अब किसी को भी आइडेंटिटी मिलेगी क्योंकि सबसे जवाब देंगे खुदावंद की। चले, अब जब मूसा ने देखा कि बनी इस्राएल कौम पे जो बादशाह के लोग हैं वो जुल्म करते, सितम करते, उनको मारते हैं, तो मूसा ने क्या सोचा? इनको आज़ादी दिलाई जाएगी, इनको बस ऐसी मार पड़ती रहे, आज़ादी दिलाई जाए, क्या भी करे इसलिए। जब मूसा फ़िरौन बादशाह के पास आया तो बादशाह इस कौम को जाने दे, बनी इस्राएल कौम को जाने दे, ये खुदावंद की कौम है। तो बादशाह ने जाने दिया था कि मना किया? मना किया था। क्या जब उसने मना किया तो मूसा के चुप करके चला गया कि उसको ललकार के गया कि मूसा तुझे क्या है? इनको जाने दे। ललकार के गया था। क्या कहा था उसने? मूसा ये खुदा की कौम है, इस कौम को जाने दे। क्या कहा था? बोले मूसा, मूसा ये खुदा की कौम है, इनको जाने दे। जो फ़िरौन बादशाह था वो परेशान हो गया। उसने कहा ये तो हमारे काम कर देंगे, हमारे नौकर अगर ये चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? ठीक है ना? अगर आप लोगों के घर पे भी काम करते, चलो घर से लेकर आपकी मामा यहीं चली जाती है तो आप लोग घर मैनेज कर सकते हैं, काम खाना बना सकते हैं, आप घर का काम कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को छोटे, ठीक है? इधर आगे आप लोग नहीं देख सकते। जब मूसा फ़िरौन बादशाह इस वजह से परेशान हो गया कि ये तो हमारे सारे नौकर हैं, ये चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? इसी तरह मूसा को उसने कहा कि मैंने इस कौम को नहीं जाने देना, ये सारी उम्र हमारी गुलामी करेंगे, इनके बाप दादा भी हमारी गुलामी करते रहे, अब जो मैं भी कर रहा हूँ वो भी हमारी गुलामी करेंगे। मूसा ने कहा नहीं, ये खुदा की कौम इनको जाने दे। अब फ़िरौन बादशाह भी नहीं था मानता, मूसा भी खुदा की कौम को लेके जाना चाहता। अब मूसा ने फ़िरौन के पास जाके दुआ की, ऐ खुदावंद मैं क्या करूँ? ये तो जाने ही नहीं दे रहा। खुदावंद ने उसको गाइड किया कि तू अपने भाई एलीशा को साथ ले जा। अब जब वो एलीशा को साथ लेके जाता, मूसा कहता खुदावंद मैं तो खुद खाता हूँ, मैं तो अपना तू वो सारे मेरे पे हंसते हैं। अब खुदावंद ने कहा तू अपने भाई को साथ ले जा, तो इसको बताई, ये आगे बादशाह को बताएगा। ऐसे वो बादशाह के पास बुलाया, तो मैं भाई एलीशा को साथ ले जा, वो तेरी जुबान पर गिरा। अब क्या होता है जब मूसा एलीशा के साथ जाता है तो बादशाह फिर भी उसकी बात सुनता। अब मूसा एलीशा को बताता है, एलीशा खुदावंद का पैगाम उनको देता है कि खुदावंद क्या कह रहे हैं तू बनी इस्राएल को कौमों को क्या कर? जाने दे। अब बादशाह फिर भी उसकी बात सुनता। अब फिर मूसा बड़ा परेशान होता, खुदावंद के पास जाता है, खुदावंद मैं क्या करूँ? मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अब क्या करता है? खुदावंद उसको कहता है कि मूसा तू अपनी छड़ी जमीन पे फेंक। तो मूसा अपनी जमीन पे छड़ी फेंकता है तो वो सांप बन जाती है। खुदावंद कहता है कि ऐसे ही जाके उनके सामने भी करे। अब मूसा फिर चला जाता फ़िरौन बादशाह के पास और फ़िरौन बादशाह को कहता है कि फ़िरौन बादशाह तुम्हें कहता हूँ कि खुदावंद का ये हुक्म है कि कौम को जाने दे। तो वो कहता है कि मैंने नहीं जाने देना। अब वो क्या करता है? अपनी छड़ी जमीन पे पकड़ता है और फेंक देता है। बादशाह हंसता है, कहता है ये कौन सा बड़ा काम है? ये तो मेरे कौम के भी जो दरबार के जादूगर है वो भी कर देंगे। अब वो क्या करते हैं? वो भी सारे उठते हैं और अपनी अब वो उठते हैं और अपनी लाठी क्या करते हैं? जमीन पर फेंक देते हैं। अब जब वो फेंक
सांप बन जाती। पर जो मूसा का सांप होता है वो सारे सांपों को क्या कर देता है, मार देता है। उन सारे सांपों को क्या करते हैं, मार भी देता है, खा भी जाता है। ठीक है, मूसा का सांप क्या करता है, सारे सांपों को खा जाता है। और बाद में फिर चढ़ जाता पढ़ा लिखा वो बुलाता है, वो भी किंग कोबरा नहीं था, वो भी सांप पर वो बुलाता था, उसके पास बुलाती पावर थी। ठीक है, वो सांप क्या होता है, बाकी सारे सांपों को खा के फिर चढ़ी बन जाता है। अब बादशाह फिर भी मानता, बादशाह कहता है सुपारी निकाल दो, फेंक दो सुपारी। अब वो मूसा को वहां से भी निकाल देते हैं। फिर मूसा खुदावन के पास जाता है, खुदावन मैं क्या करूं। अब खुदावन उसको कहता है कि मैं बनी इस्राएल को फरौन की कौम पे क्या करूंगा, 10 आपसे भेजूंगा। क्या करूंगा, मैं बनी इस्राएल को मुझसे जो कौम है उनके अलावा बाकी सबसे क्या करूंगा, 10 आपसे भेजूंगा। अब उस आपको मैं था क्या, पिपियां, छिछियां, चुनियां, पड़ जाना, खाना खत्म हो गया, कबार खाना, पिंसियां, कोड़े, ठीक है, वो तो बाद में आके सीख लिया। लेकिन मैं उसमें पहले भी आपके 10 आपके बता रहे हैं। और उनके पलौठे मर गए, जो घर का सबसे बड़ा बच्चा होता है वो मर गया। फिर जानवरों के भी इसी तरह से सबसे बड़े मरिया की बीमारियां फैलेगी, तो वहाँ फैल गई, टिड्डियां, छिपकलियां, चिड़ियां, उनके खाने मतलब बर्तनों में हर चीज में क्या आ गई, छिपकलियां, टिड्डियां, चिड़ियां और हाँ काटने वाले भी, वो जहाँ पे काटते थे वहाँ पे लोगों को फोड़े बन जाते थे, जख्म हो जाते थे, सही नहीं होते थे। अब जो फरौन बादशाह को बड़ा परेशान होता है, क्योंकि फरौन बादशाह का बड़ा बेटा क्या होता है, इसको बाबू मार जाता है। अब वो रोता है कि फिर आता है, वो कहता है मूसा को बुलाओ। फिर उसमें आ जाता है कि अगर हम मूसा की बात मान लेते तो हमारे काम कौन करेगा, हम तो सारे लाचार हो जाएंगे। फिर भी वो फरौन के दिल में थोड़ा सा रहम डालता, फिर उसको ये चीज याद आ जाती है कि ये जो गुलाम है तो हम लोग क्या करेंगे। फिर मूसा को कहता है मैंने ये कौम को नहीं जाने देना, तो अपने खुदा को कह के ये सारी आंखें क्या कर दे, बंद कर दे, खत्म कर दे। मूसा कहता है ऐसे नहीं होगा, मैं तुझसे फिर कहता हूँ कि खुदावन की कौम को क्या कर, जाने दे। क्या कर, खुदावन की, आप लोग सुन नहीं रहे, आंसर करें कि खुदावन की कौम को क्या कर, जाने दे। अब इसी तरह से क्या कहते हैं, मूसा कहता है कि नहीं, खुदावन का ये फैसला है कि तेरी गुलामी से क्या होगी, बनी इस्राएल कौम निकल जाएगी। अब खुदावन मूसा दुआ करता है खुदावन से, खुदावन मैं क्या करूं, ये तो 10 आपको बात भी नहीं मान रहे। खुदावन उसको कहते हैं कि अपनी छड़ी से पानी में डाल, और इनका पानी क्या बन जाएगा, खून बन जाएगा। क्या होगा, खून बन जाएगा, पानी का खून बन जाना, ये भी एक आफत थी। ठीक है, अब उनके घरों में गिलास में कहीं भी जो पानी था वो सारा क्या हो गया, खून बन गया। अगर आप लोगों को पानी की जगह खून नहीं लगा तो आप लोग पी लोगे, कोई भी नहीं ना पिएगा। इसी तरह से जब बनी इस्राएल कौम पे आफत आई नोरा, और उनकी कौम का पानी क्या हो गया, सारा मिस्र का पानी जो तो खून बन गया था। तो तब क्या हुआ था कि फरौन बादशाह ने कहा था कि चल ठीक है, तो तू कौम को लेके बनी इस्राएल कौम को लेके यहाँ से चला जा। अब जब वो जा रहे थे फिर भी बादशाह के दिल में आ गया कि अब ये तो हमारे नौकर लेके चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। अब इसने एक तरफ तो खुदा के सामने वादा कर दिया कि चल ठीक है इसको जाने देते, और दूसरी तरफ ये क्या कर रहा है, साजिश कर रहा है कि अब इन लोगों को हम लोग पकड़ के क्या करेंगे, वापस लेके आएंगे। अब जब मूसा घोड़े और रथ लेकर उनके पीछे जाते हैं, अब जब मूसा उस कौम को आगे आगे लेके चल रहा है तो वो क्या कर रहा है, पीछे से अपनी फौजों को लेके आ रहा है। जब उसकी फौजें और बनी इस्राएल कौम के दरमियान में क्या आ जाता है, समंदर, क्या आ जाता है, समंदर पर आ जाता है। मूसा परेशान हो जाता है, खुदावन ये जो समंदर आ गया, आगे समंदर है, पीछे फरौन की फौजें, ये लोग तो मर जाएंगे। अब खुदावन उसको कहता है, वो फिर खुदावन से दुआ करता है, और खुदावन उसको कहता है कि अपनी छड़ी क्या कर, पानी में डालकर पानी क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा।
जितनी भी मूसा ने वैसे ही किया और बनी इसराइल को उनके सामने समंदर गया, ठहर भी गया और दो हिस्सों में भी तकसीम हो गया। हालेलुया। और जब वो वहां पे ठहर गया तो बनी इसराइल को उनके खुशी में से गुजर गए और जब फिरौन की फौज वहां से आने लगी तो वो समंदर क्या हो गया, नजारा से मिल गया और फिरौन की सारी फौज क्या हो गई, इसको ना पूरा फिरौन भी उसी में ही डूब गया। इतनी स्टोरी आप लोगों को याद हो गई।